हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। क्या आप 2026 में 26 में अगर आप बीएससी एंट्रेंस एग्जाम 10th बेस के अगर आप तैयारी करे हो, कृष्णा क्लासेस में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप बिना किसी देरी के आप कृष्णा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम वो पेपर लेके आए हैं 2025 का एग्जाम सॉल्यूशन जो पिछली बार हुआ था। और ये पेपर क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही तैयारी करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बेनिफिट होता है, तो इसलिए आज पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर करेंगे और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसके बाद है ओजोन गैस। क्या ओजोन क्या होते हैं? O3। O3 ये कहाँ पाई जाती है भी? स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में 35 किलोमीटर तक। और इसकी यूनिट क्या होती है? डॉब्सन। और ओजोन डे 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। पिकॉक क्या भी? पिकॉक क्या है? एक ओमनीवोर्स है। क्या है? ओमनीवोर्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ये सेल का है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, तो ऑल ऑफ दीज। इसमें रेजिन्स, गम्स, ऑक्सीजन एंड ऑल ऑफ, तो इसमें सभी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में कौन सी एप्रीमेशन क्या? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। ये रेशनल रियल नंबर जो आपका 10th का चैप्टर है उससे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कार्ल फ्रांसिस गोज और आर्किमिडीज फादर ऑफ मैथमेटिक्स हैं, और प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? गोज। इसमें इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर द एक्सप्रेस एज a इज इक्वल टू, ये एक्स वाई स्क्वायर है एंड b है एक्स क्यूब वाई, एक्स एंड वाई बीइंग ए प्राइम नंबर देन द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जिसकी हायर पावर को हम एज ए एलसीएम लेते हैं। आंसर क्या रहेगा? b रहने वाला एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माइनस के 360 स्क्वायर माइनस द्विघात 3, इसमें शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्यकों का आपने पता है 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक, उससे यहाँ क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज, तो 7/6 इसका राइट आंसर रहने वाला है। इफ द इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी प्लस 1 एक्स प्लस सी आर द 2 एंड 3 देन द द्विघात इसके बहुपद में, तब इसके शून्य क्या होंगे? तो ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -6, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 6। एक गेहूं का आयताकार खेत में जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो खेत की विमाएं क्या होंगी? तो खेत की विमाएं एक होगी 23 और एक क्या होगी? 17 होगी। 5 years ago Malala was the thrice as old Rahul, then the 10 years later Malala will be twice as old as Rahul. How old are Malala and Rahul? तो ये एक मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी डी रहेगा। इन विच केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस, तो आपका 10th का 4th जो चैप्टर वहां से क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु रोट द लाइबर एम्बोड्रम, एम्बोड्रम की रचना किसने की थी? थेल्स ऑफ मिलेट्स, हीरो हाइपेटिया, इसका राइट आंसर रहेगा अब्राहम बार। चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस के 4y तो माइनस के समीकरण के इसमें हल क्या होंगे? तो इसमें आपने इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहने वाला है। चलते अभी नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ q फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन qx स्क्वायर 2x प्लस 6 आर द इक्वल टू, तो यहाँ q का मान किस समीकरण के लिए qx स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 6 रहने वाला है? तो इसके शून्य किसके बराबर होंगे? तो इसके शून्य क्या रहेंगे भी? -6। द 11th, ये आपका एपीसी है 10th का जो 5th चैप्टर है। द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माइनस के 5 5/2 0 एंड इस द समांतर श्रेणी का 11वां पद होगा। 11वां पद मतलब ए प्लस में n-1 इंटू में डी लेते हो, तो इसका 11वां पद क्या रहेगा? भी इसका 20 रहेगा। इन एन एपी इज ए इज इक्वल टू 12 एंड डी इज, इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। ए की वैल्यू आपके 8 12 गिवन है,
A12 मीन्स A प्लस में 11D जो गिवन आपका 37 है, तो 37 है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है, तो आपने यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू आप बताइए, तो A की वैल्यू क्या रहेगी, तो AP में A आपने A की वैल्यू कितनी होगी, 4 रहेगी। इसमें इन ए ट्रायंगल से 6 चैप्टर है जो मैथ का आपका ट्रायंगल्स वाला, वहां से क्वेश्चन है ए बी बाई डी बी सी, तो या देन दे विल बी द सिमिलर ट्रायंगल इफ द एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अगर इक्वल होंगे तो ट्रायंगल क्या होगी, इधर होगी। यदि ए बी सी एक भुजा ये भी उसी चैप्टर से है, तो यहाँ पर आपने ये थ्योरम भी है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। तो ये देखो मैथ हर एक चैप्टर से क्वेश्चन की वेटेज रही है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 04 एंड 4.0, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 4√4। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन द 6 व्हेन डाइस इज टॉस्ड वंस। पासे का एक बार उछालने पर 6 से बड़ी संख्या नहीं, तो आपने पता पासे में 6 तक की संख्या होती है, 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 रहेगी। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1 1 3 1 एंड R2 बिंदुओं में, तो ये त्रिभुज बनने वाला त्रिभुज किस प्रकार का होगा बताना। इक्विलैटरल, समद्विबाहु, स्केलन, विषमबाहु। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का सम जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं अभी, समद्विबाहु, और जिसकी तीनों भुजाएं समान उसको समबाहु। गिवन साइन a इज इक्वल टू 1/2 cos b इज इक्वल ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन जो 8th का चैप्टर है आपका, तो देन द सम ऑफ a प्लस बी, तो टोटल सम ऑफ a प्लस बी कितना आएगा भी आपका 90 आएगा। For some angle alpha cot 2 alpha is equal to 1, but then the value of sin 3 alpha where 2 alpha is less than or equal to 90, किस कोण, तो इसमें वैल्यू बतानी है आपने, तो 2 अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी भी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल 12 देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट एंड ऑफ द रेडियस, यदि वर्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 1250, तो इन त्रिज्याओं 1250 नहीं भी, ये है 125 डिग्री, तो इन त्रिज्याओं के सिरों खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा भी आपका 55 डिग्री रहेगा। The sum of areas of two circle with radii r1 and r2 are equal to area of circle radius r then the, तो ये r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर टोटल r के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो d राइट आंसर इसका रहने वाला है। द एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है अभी 90 डिग्री का होता है। द क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आपने पता एक होता क्राउड सरफेस एरिया, एक होता टोटल सरफेस एरिया। कोन के अंदर एल होती है स्लैंट हाइट, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा पाई आर एल, और ये क्या पाई आर एल प्लस आर किसका होता है, टी एस ए का होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। The radii of two cylinders are in the ratio of 5:7 and their height are in the ratio of 3:5, then the ratio of their curved surface area, दो बेलनों तो इनमें अनुपात है, तो देन द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका रेशियो कितना रहेगा 3:7 रहने वाला है। द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन दैट कैन कट आउट फ्रॉम द क्यूब एज ऑफ ए 42, 42 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन कितना होगा, तो सबसे बड़े शंकु का आयतन ये होगा 19,404 क्यूबिक सेंटीमीटर। A metallic sphere of radius 3 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 2 centimeter, then height of the cylinder, एक 3 सेंटी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटी त्रिज्या वाले बेलन की आकृति में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी भी आपकी 9 सेंटीमीटर होगी। 10 सम संख्याओं का मध्य तो 14 चैप्टर से रहेगा जो आपका स्टैटिक्स है सांख्यिकी, तो आप देख लेना मैथ के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन की वेटेज रही है। तो आपने 10th के अच्छे से चैप्टर का सभी चैप्टर का आप रिवाइज करते हो, अगर 2026 में अगर आप एग्री में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इसका क्या आंसर रहेगा मिड 11 रहने वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नहीं आएगा, ये क्या रहेगा अभी, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती। आपने पता है प्रोबेबिलिटी का जो
रिजल्ट है जो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये 2.5 हो जाता है बच्चे। When a die stores the probability getting an odd number less than 3, तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जब एक पास है तो विषम संख्या, 3 से कम विषम संख्या कितनी आती है, 3 से विषम संख्या तो 1 होती है, टोटल संख्या 6 होती है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1/6 रहेगा। हु सेड द फ्रांसिस, ये आपका एसएस से आ जाता है और एसएस में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहने वाला, तो इसका मैटरनिस ने ये कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी पकड़ जाता है। Which type of government were mainly driver in the Europe after the death of Napoleon in 1815? 1815 नेपोलियन करते बाद रूढ़िवादी पार्टी कंजर्वेटिव का द लीडर ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द गंडन हिल्स वाज, गुंदेन पहाड़ियों में उग्र छापामार आंदोलन का नेता कौन था, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, अल्लूरी सीताराम राजू, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एग्रीमेंट गेव द रिजर्व शील्ड टू डिप्रेस्ड क्लासेस प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव, निम्नलिखित कौन सी संधि ने प्रांत और केंद्रीय विधान परिषद दलित वर्गों के लिए सीटें दी, तो इसमें लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, तो ये कौन सा था, भी पूना पैक्ट था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पूना पैक्ट, पूना समझौता। Which was the most powerful weapon used to by the Spanish conquer the America? अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश ने सबसे शक्तिशाली हथियारों का किसका प्रयोग किया था, उसने जर्म्स का यूज किया था, जर्म्स मीन्स कीटाणुओं का, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अभी, कीटाणु। In which of the following nation hundreds of thousand people died of the starvation due to potato famine? किस देश में आलू के अकाल के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, तो ऑप्शन डी आयरलैंड, ग्रेटर ब्रिटेन, इंडिया, इटली, तो ये आयरलैंड में हो गई थी भी, कहाँ हो गई थी, आयरलैंड में। तो ये एसएस आपकी 10th एसएस। हु क्रिएटेड द कॉटन मिल, कपास मिल किसने बनाई, तो कपास मिल आपने बताना है, रिचर्ड आर्कराइट, विलियम्स न्यूकोमैन, जेम्स वाट, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अभी, रिचर्ड आर्कराइट। हु रोट द अमर जीवन, अमर जीवन किसने लिखी, रोकैया हुसैन, ताराबाई शिंदे, कैलाश बैसिनी देवी, रसम सुंदरी देवी, तो इसका राइट आंसर रहेगा रसम सुंदरी। तो अमर जीवन की रचना किसने की थी, रेशम सुंदरी ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग द बिलोथेक ब्लू, बिलोथेक ब्लू का अर्थ है एन ऑथर है, लो प्राइस बुक से, ये एक ग्रुप ऑफ लो प्राइस बुक, ये सस्ती बुक थी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स, निम्नलिखित कौन सा संसाधन जो पुनः हम यूज नहीं कर सकते, धातुओं को पुनः यूज कर सकते हैं, पेपर को हम पुनः यूज कर सकते हैं, जल को हम यूज करते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स मीन जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, जीव जंतु गलने सड़ने से जो ईंधनों का निर्माण होता है जीवाश्म ईंधन होते हैं, और जैसे कोयला हो जाता है आपका पेट्रोलियम हो जाता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भी 10th एग्री के। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल वाज नोन एज रेगुलर सोइल, जो सबसे ज्यादा रेगुलर सोइल में ज्यादा ब्लैक सोइल, काली मिट्टी, और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, और कपास के सबसे ज्यादा उद्योग गुजरात में है, तो काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When was Indian Wildlife Protection Act the implemented? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? अब हमारे पर्यावरण से भी ये क्वेश्चन कह सकते हैं और एसएस से भूगोल से भी, तो 1972 में आया था भी एक्ट। Which was the first state India to pass passes the a resolution for the joint forest? भारत का पहला राज्य जिसने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रस्ताव किया वो था भी ओडिशा। ओडिशा इसका राइट आंसर रहेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु प्राउडली द प्रोक्लेम्ड द डैम्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, किसने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में बांधों का गौरवपूर्ण उद्घोष? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखना, भाखड़ा नंगल डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर, भाखड़ा नंगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलुज, तुंगभद्रा, दामोदर। दामोदर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी महानदी, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? सतलुज। क्या रहेगा? सतलुज रहने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, निम्नलिखित कौन सा सही मेल नहीं है? रबड़, इक्वेटोरियल क्रॉप्स, कॉटन, गोल्डन फाइबर, शुगर कैन, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, पल्जीज, लेगुमिनेस क्रॉप, तो कौन सा सही मेल नहीं है? तो कॉटन, गोल्डन फाइबर, इसका कोई संबंध नहीं है भी, ये आपका राइट आंसर रहने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द भूदान
ग्रामीण मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज नोन एज, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया भूदान ये था ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। कौन सी रिवॉल्यूशन थी? ब्लड रक्त विहीन। और 1952-53 में आंदोलन चला था। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन ओर, निम्नलिखित में सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। कौन सा होता है? एमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के जो एस्क होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रावत बाटा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड, रावत बाटा नरोरा, तो रावत बाटा कहाँ? राजस्थान में नरोरा। और भारत का पहला परमाणु संयंत्र आप कमेंट में बता देना कहाँ। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा? तारापुर। कब लगाया गया? 1969 में लगाया गया था। और एशिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन जो थर्मल एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ भाई? गोरखपुर, फतेहाबाद, हरियाणा, 2800 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रावत बाटा कहाँ आपका? राजस्थान में है भी। कर्नाटका में है कैगा, गुजरात में है काकरापार। विच सिटी में एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेनिकल इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विच क्रॉप, पेनिकल किस फसल का एक प्रकार का पुष्पगंध है? उड़द, लैंटिन, सोयाबीन। तो ये किसका? अभी धान का है। ये आपकी एग्री। प्रोटीन कंटेंट इन चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है बताओ? 17 से 21। तो इस 17 से 21% होती है चने में प्रोटीन की मात्रा। इन डोरा व्हीट सोइंग डेप्थ रिलेटेड टू, बोने में गेहूं में बुआई की गहराई किससे संबंधित? तो देखो खुडों से होती है। खुड को क्या बोलते हैं? कोलेप्टाइल्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भी लेंथ ऑफ। अगला, खैरा डिजीज राइस कोल्ड, चावल का खैरा रोग जिंक डिफिशियंसी होता है, जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। ग्राउंडनट बिलोंग टू फैमिली, मूंगफली किस परिवार से? भी दलहन से है, लेग्यूमिनियस प्लांट। कैल्शियम कार्बोनेट एडिड टू सोयल द, चुनने को किस मिट्टी को रिक्लेम करने के लिए मिलाया जाता है? एसिडिक सोयल को। यूरिया इज द foliar spray should be not contain बायोरेट मोर देन, पत्तियों पर छिड़काव के लिए यूरिया में बायोरेट की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 1.5% से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और यूरिया सबसे पहले वोलर ने और पहला सिंथेटिक कंपाउंड जो था वो यूरिया ही था। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर नोन एज किसान खाद, किसान खाद नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इससे जाना जाता है भी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मिनिमम स्पॉट प्राइस इंडिया, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को उनकी उपज के लिए वैधानिक अधिकार, गवर्नमेंट भारत सरकारी योजना के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों को घोषित एमएसपी पर खरीदती है। किसान की उपज बाजार में एमएसपी पे नन ऑफ दिस। तो बी या राइट आंसर रहेगा। सरकारी योजना के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों को घोषित एमएसपी, मिनिमम स्पॉट प्राइस। भारत में श्वेत क्रांति के जनक दूध उत्पादन से अब ये वर्गीज कुरियन का संबंध है। स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। मैडेंड बाय द हंगर द यंग सीगल डिवाइडेड एट, ये आपका लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है। और लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है तो यंग सीगल, ये फिश इसका राइट आंसर रहने वाला भी। व्हाट डैम्प्ड वैलीज एक्साइटमेंट all of sudden, she had no ticket, she was a missing her mother, she saw a dead cow, she lost her mobile। तो मोबाइल नहीं, she saw a dead cow। मोबाइल तो हर एक जगह रहता है। इन द पोएम फायर एंड आइस स्टैंड फॉर वोट, लव, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, स्नो, हेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भी हेटेड। The trees are the stumbling the forward into the night, name the poetic device used in this line। personification metaphor। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। The poet and singer dead, the poet and singer is dead। निम्नलिखित में सूरदास की रचना रामचरितमानस नहीं और बाकी साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर, ये सभी सूरदास की है। उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधित किया? हवा, जल, सूर्य और बादलों के लिए संबोधित किया। लीलार शब्द का अर्थ लगाना, लटकन, लीला, ललाट से संबंधित। अज्ञे का सच्चिदानंद वाच्यान अज्ञे। देवालय का देव प्लस में आल्य, ये रहा सी आंसर, ये हिंदी
है आपकी। द एक्चुअल डेप्थ ऑफ 0.30, तो ये आपकी फिजिक्स है। तालाब की वास्तविक गहराई 32 सेंटीमीटर, पानी का 4 है तो तालाब का आभासी इसका 24 रहेगा। यदि कोई व्यक्ति दर्पण से 3 मीटर की सेकंड चले तो वह डबल हो जाती है, 2x हो जाती है भाई, 2x, तो 6 मीटर पर सेकंड रहने वाला है इसका। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, आभासी और सीधे, इसलिए गाड़ियों में साइड मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। विच पार्ट ऑफ आई डोनेट, आई डोनेट, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, कोर्निया भाग दान किया जाता है, ठीक है, अभी कोर्निया रहेगा राइट आंसर इसका। हाउ फार इज द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, तो 25 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर 4 डायोप्टर होता है पावर, यहाँ पर 4D। हाउ मच द चार्ज डज द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में 1.610, ये 1.6 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर डबल देन द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर सेम रहेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर एरिया पे, और रेजिस्टिविटी नेचर हो, सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है अभी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द करंट कैरिंग कंडक्टर मूव्स, फ्लेमिंग का वामस नियम के अनुसार एक धारावाही चालक गति करता है इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड, ये आपका पावर से रिलेटेड है, जूल हीटिंग इफेक्ट, और जो पावर से पावर वी आई वी स्क्वायर आई उससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 55 वोट। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड द यूजिंग 10 रेजिस्टेंस, 10 जिनमें से तो उपयोग करके क्या बनाया जा सकता है। इफ द 100 वाट 220 वोट रिटर्न ऑन द बल्ब देन द व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, मतलब ये भी आपका उसी से रिलेटेड है, इसका 484 आएगा। रिएक्टिविटी कोवलेंट बोर्ड की रिएक्टिविटी इसका ये रहेगा अभी। विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी भी, इनमें सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन सी है, कैल्शियम है। आपने रिएक्टिविटी पोटेशियम होती है जैसे सोडियम, कैल्शियम, तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव सब में क्या है, कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी धातु भूप्रवृत्ति स्वतंत्र अवस्था में नेटिव स्टेट में रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे धातुएं हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, और नेटिव में पाई जाती है, इसमें गोल्ड और गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है एयर की प्रेजेंस में क्या होता है रोस्टिंग, और एयर की एब्सेंस में क्या होता है कैल्सिनेशन। तो इसका एयर की उपस्थिति में प्रेजेंस में बोल रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अभी रोस्टिंग रहेगा। थर्मिट रिएक्शन रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये कार्बन कंपाउंड से चैप्टर है। विच ऑफ द कार्बन कंपाउंड यूज टू टिंचर आयोडीन, तो इसका इथेनॉल का यूज किया जाता है, इथेनॉल। द एलोय ऑफ Hg, अगर Hg को किसी अदर एलोय के साथ, मेटल के साथ सॉरी मिलाया जाता है तो उसको अमलगम बोलते हैं, और अमलगम ये रे अमलगम भी, ये बाकी तीनों नीचे दी गिवन है, ये आपकी एलोय है। रेंसिडिटी कास्ड बाई, रेंसिडिटी विकृत गंधिता का कारण क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो रेंसिडिटी आपका जो केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर केमिकल रिएक्शन एक रेंसिडिटी और कोरोजन होता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड फॉर्म द स्पाइनेक, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, शेप में मैलिक एसिड, ये विटामिन सी में पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा अभी। इन विच ऑफ द वुमेन बॉडी पार्ट कॉपर्टी इंसर्टेड, औरत के शरीर में कौन से भाग में कॉपर्टी रखे, तो वेजिना, ओवरी, यूट्रस। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस पेट में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो किल द माइक्रो भोजन को अम्लीय बनाता है, तो उसमें पीएच वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भी, 7 से कम, लेस देन 7।
डिजीज कॉल्ड द गोइटर काज्ड बाय द डेफिशिएंसी व्हिच हार्मोन, गोइटर नाम थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है, थायरोक्सिन। चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच सेल आर कॉल्ड द शोल्डर्स ऑफ आवर बॉडी, सेल एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हैं, तो श्वेत जिनका लाइफ स्पैन होता है 5 से 6 दिन। तो इसका राइट आंसर, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ईसीजी एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पोसल्स। विच सेक्स हार्मोन डज ए वुमेन फीमेल है, मानव मादा में कौन सा लैंगिक गुणसूत्र पाया जाता है, तो मादा के अंदर एक्स एक्स पाया जाता है और मेल के अंदर एक्स वाई पाया जाता है। तो इसमें एक्स और एक्स अगर आप ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है तो ये एक्स एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। तो आज के लिए भी कंप्लीट जो 2025 का आपका एग्री का एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट आंसर की सिक्की के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछली बार तो उनके भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ऑफलाइन कोचिंग के साथ, हमें ऑफलाइन बैच बीएससी एग्री 10th बेस, बीएससी एग्री 12th बेस, वीएलडीए तो सभी बैच चालू हो गए। तो आप बिना किसी देरी किए अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं और एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पाना चाहते हैं, तो आप जुड़िए कृष्णा क्लासेज के साथ और एक अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स, पढ़ते रहें बढ़ते रहें।